गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते ही दिल करता है कि ठंडे ठंडे मशरूबात पिए जाएं। तो आज आपके लिए स्पेशल मैं बना रही हूँ तरबूज का शरबत एक बिल्कुल न्यू स्टाइल में। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अदद नींबू की। और उसके हम कर लेंगे इस तरीके से पतले पतले से स्लाइस। ज़्यादा स्लाइस नहीं करने, बस 3 से 4 काफ़ी हैं। इसके बाद हम कुछ फ्रेश पत्ते ले लेंगे पुदीने के। हावन दस्ते में इसको डाल के अब हम इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लेंगे। इससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तरबूज के शरबत में। तो मोटा मोटा सा इसको हम कूट लेंगे, बस इसका थोड़ा सा रस चाहिए होगा हमें। इसके बाद हम ले लेंगे तरबूज। वॉश करने के बाद इसको हम पीसीस में काट लेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद ये फल होता है। इसका जूस पीने से या इसको वैसे भी खाने से मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी दूर होती है, तेज़ाबियत दूर करता है, रिफ़्रेश कर देता है आपको। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा गर्मियों में। तो इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। गर्मियों में प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए तरबूज का शरबत तकरीबन हर ठेले पे मौजूद होता है। तो अब हम इसके इस तरीके से मोटे-मोटे से पीस कर लेंगे। 2 से 3 गिलास बनाने के लिए 1 बाउल भर के मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है। आपने भी बाज़ार में तरबूज का शरबत ज़रूर पिया होगा या घर पे भी ट्राई किया होगा। लेकिन मेरे ये स्टाइल जो है तरबूज का शरबत बनाने का, ये थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे बड़े बहुत ही आराम से इसको और शौक़ से पिएँगे। अब हम इसे किसी भी जूसर में या ब्लेंडर जार में इसको डाल देंगे। आप चाहें तो साथ 2 से 3 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से और इसको हम किसी भी स्ट्रेनर की मदद से किसी बाउल में छान लेंगे। इसको छानने से तरबूज के जो बीज हमने साथ ही ब्लेंड कर दिए थे वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ अच्छे तरीके से हम इसको छान लेंगे। मैं यहाँ बना रही हूँ 2 से 3 गिलास के बराबर शरबत। आप अपनी फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बातों बातों में हमने यहाँ पे सारा फल अच्छे से छान लिया है, बीज हमने अलग कर लिए हैं। कलर चेक कीजिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है और पीने में भी बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। अब इसमें हम डालेंगे बर्फ़, क्योंकि मैंने इसमें अब तक पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बर्फ़ हमने इसमें डाल दी है, अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। 2 से 3 टेबल स्पून लाल शरबत मैंने यहाँ डाला है और अच्छे से इसको हम कर लेंगे मिक्स। मिठास के लिए हमने लाल शरबत का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें शुगर पाउडर या शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इसमें हमने बर्फ़ डाली है तो अगर आप मोटी शक्कर डालेंगे तो वो घुलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जो पुदीना और लीमू हमने थोड़ा मोटा-मोटा सा कूटा था हावन दस्ते में, वो इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स कर देंगे। तो चलिए तरबूज़ का शरबत हमारा तैयार हो चुका है। तो ठंडा-ठंडा इसको हम सर्व करते हैं। अपने मेहमानों को गर्मियों में बाज़ार के महंगे और गैर मियारी मशरूबात के बजाय घर के बने हुए ये तरबूज के शरबत सर्व कीजिए और दाँत समेटिए। तो सर्विंग ग्लासेस में हम इसको निकाल रहे हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस और पुदीने के कुछ पत्ते। तो लीजिए हमारा तरबूज का शरबत तैयार है पीने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।